गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम निकल चुके हैं कूची टनल्स के लिए। हम आपको बताएंगे कि कूची टनल्स एंड मेकोंग डेल्टा का एक्सपीरियंस एक्चुअली कैसा है। यहाँ की वॉर की कहानी, हिडन टनल्स, डेंजरस वॉर ट्रैप्स और सोल्जर्स का सर्वाइवल सिस्टम देखकर ऑनेस्टली काफ़ी शॉकिंग लगा। टूर बुक करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि ये एक्सपीरियंस एक्चुअली वर्थ इट है या नहीं। तो चलो शुरू करते हैं। हाय गाइस, सो हम पहुँच चुके हैं कूची टनल्स। हमें टिकट्स मिल चुके हैं एंड अभी हम जाएंगे अंदर। लंच भी है हमारे यहाँ पे। हम अंदर जाते हैं, देखते हैं इसकी। ये काफ़ी हिस्टोरिकल जगह है। इसकी हिस्ट्री के बारे में हम आपको डिटेल में बताएंगे और आगे वंस वी गो इनसाइड। बट दिस इज हाउ इट लुक्स, द एंट्रेंस पार्ट। Right here, 1.2 meter high, 95 centimeter wide. Yeah, not way. So the bike like this? Not for you, right? टूर बुक करोगे तो आपको एक इंग्लिश स्पीकिंग टूर गाइड भी मिलता है। वो गाइड्स यू एंड टेक्स यू टू ऑल द प्लेसेस व्हाइल एक्सप्लेनिंग व्हाट यू आर सीइंग। बेसिकली गाइस, टनल ऐसे दिखता है। इन्होंने टनल थोड़ा बड़ा बना दिया है टूरिस्ट के लिए, बट जब एक्चुअल वॉर में सोल्जर्स लड़ रहे थे तो टनल काफ़ी छोटा था। रीज़न ये थी बिकॉज इनको छुपने के लिए जगह चाहिए थी, तो उन्होंने एक सुरंग बनाई जो काफ़ी छोटी थी। टूरिस्ट के इन्होंने सुरंग थोड़ी बड़ी की है बिकॉज एक्सपीरियंस लेने के लिए आप कंफर्टेबल होना चाहिए। आप अगर ये टूर कराओगे तो ज़्यादा बेटर है, बिकॉज एक्चुअल कोई अगर आपको एक्सप्लेन करता है चीज़ों के साथ तो ज़्यादा बेटर होता है। टूरिस्ट अट्रैक्शन है बट साथ ही साथ काफ़ी हिस्ट्री है। They make about 1,300 entrance that way for local people to get inside the tunnel. Also the same way for the local people to come out. Yeah, but they set that like a secret entrance. Yeah. It's bomb crater. It's best way for local people, they have destroy. Because when make a lot of tunnel, 500 kilometers fighting journey, 250 kilometers tunnel system. Yeah, and about 2,000 flat bunker. So it's about 1 million cubic of soil. We have to find a way to hide the soil. So that's the best way. So they fill the crater to hide the soil that they use to make the tunnel. Right. Oh, There are many ways. Yeah, many ways. Set up a bamboo. So come and have a look. Come have a look. दिस इज द बैम्बू ट्रैप। Yeah, it's bamboo. That trap, not killing them at the moment. So that trap is made by bomb cover. ओके, Cover up the bomb. Yeah. But this one is made by bamboo. And they didn't use poison. Poison? No poison. No poison. Yeah. Because they also use the trap can hunt animal for eating as well. What is this? A stick. No, not stick is AK-47. It's gun. Oh, it's done. तो यहाँ पर हमें ये गाइड बता रहे हैं कि ये फाइटर बंकर्स है जो कूची के लोग बनाया करते थे, और इसे इस तरह बनाया था कि ये जो आपको टनल जैसा होल दिख रहा है, एक्चुअली आप इसके अंदर जा सकते हो एंड इट कनेक्ट्स यू टू द टनल्स विच आर देयर अंडरग्राउंड। और ऐसे कई सारे फाइटर बंकर्स बनाए उन्होंने। आप देख सकते हो ये जो स्ट्रक्चर है कितनी ब्रिलियंटली कैमोफ्लाज हो रहा है अपने सराउंडिंग्स के साथ कि उन्हें बिल्कुल भी पता ना चले। सो अब ये कह रहे हैं कि ये टनल्स जो है अप्रॉक्सीमेटली अंडरग्राउंड, इट्स अ नेटवर्क ऑफ 500 किलोमीटर्स। कैन यू बीट दैट? एंड ये हमें दिखाएंगे एक और टनल का एंट्रेंस जो आप देख रहे हो। ये एक्चुअली हमारे टूरिस्ट्स को दिखाने के लिए एंट्रेंस इसका बड़ा किया गया है, बट उस वक्त ये एंट्रेंसेस बहुत छोटे हुआ करते थे। सो यहाँ पे हमारे गाइड हमें बता रहे हैं कि ये जो आपको अप ऑन द ग्राउंड रास्ते जैसे दिख रहे हैं जहाँ पर वो खड़े हैं, एक्चुअली उन रास्तों के नीचे टनल्स है। ये उन्होंने मार्किंग्स बनाए थे टू नो कि अंडरग्राउंड टनल्स का रास्ता कहाँ पर है। तो वो हमें बता रहे थे कि अगर आप लेफ्ट साइड पर वॉक करते हो अप्रॉक्स 200 मीटर्स के डिस्टेंस पे आप पहुँच जाओगे साइगॉन रिवर पे, जो कि उनका रिसोर्स था जहाँ से उन्हें पानी मिलता था। आप ये पहाड़ जैसे छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स देख रहे हो, दीज वर fakely made by them which resembled ant hills और termite mountains. ant hills जो मूंगियाँ बनाती हैं और termites आपको पता ही होगा कि दीमक होती है। तो ये इस तरीके के छोटे बड़े पहाड़ जैसे स्ट्रक्चर्स ग्राउंड पर बनाते थे जिसके आसपास ये लोग होल्स बनाते थे। ये एक्चुअली एक टेक्निक थी उनकी
उनके एयर और वेंटिलेशन के वेंट्स को छुपाने की, जो कि वो स्मॉल होल्स जो थे दे यूज टू एक्ट एज वेंटिलेशन वेंट्स, जैसे कि आप देख रहे हो। तो ये एंट हिल्स और टर्माइट माउंटेन सिर्फ एक आप बोल सकते हो कि बहाना था टू हाइड इट फ्रॉम द अमेरिकन आर्मी। इसके अलावा यहाँ पर एक एक्चुअल टैंकर खड़ा है जो एक मैन मेड लैंड माइन की वजह से डिस्ट्रॉय हो गया था। दिस लैंड माइन वॉज ऑब्वियसली मेड बाय दिस कूची पीपल, और आगे हम आपको बताएंगे कि कितने इंटरेस्टिंग तरीके से इन्होंने ये लैंड माइन्स भी बनाए थे। अब ये हमें लेके जाने वाले थे उस जगह की तरफ जहाँ पर इन्होंने डिस्प्ले किया था कि ये किस तरीके से ट्रैप्स बनाते थे फॉर द अमेरिकन आर्मी। ऑन ग्राउंड ये लोग ट्रैप्स ले डाउन करते थे ताकि ऑब्वियसली सोल्जर्स उस पर फंस सके और उनका शिकार ये कर सके। एंड आपको दिख रहा होगा कि ये डिस्प्ले कितना विविड है, कितनी डिफरेंट तरीके के और दर्दनाक ट्रैप्स इन्होंने बनाए। ये रोलिंग ट्रैप था जो आप देख ही सकते हो इसका मैकेनिज्म कैसा है। ऐसे कितने सारे ट्रैप्स, एंड कैन यू इमेजिन एट अ टाइम वेयर देयर वाज नो टेक्नोलॉजी, ये सिर्फ दिमाग का खेल है। विंडो ट्रैप, इसके अलावा आप देख सकते हो यहाँ पर है एक दूसरी तरीके का ट्रैप, स्विंग अप ट्रैप, एंड इट इज़ अनबिलीवेबल टू सी व्हाट ह्यूमन माइंड कैन डू। जो आप देख रहे हो ये एक तरीके का लैंड माइन है। अब आपको ले चलते हैं हमारे गाइड ऐसे बंकर की ओर जहाँ पर लोग आर्टिलरीज अपने हाथों से बनाते थे। तो आप ये बॉम्ब्स और आर्टिलरीज देख रहे हो जो अमेरिकन आर्मी ने बाकायदा कूची के लोगों पर गिराए थे। ये डेब्री है उनकी, एंड कूची के लोगों ने इसका भी इस्तेमाल किया अपने बॉम्ब बनाने के लिए। दीज आर ऑल मेड बाय देम टू यूज इट ऑन द एनिमी। कैन यू बीट दैट? ये एक तरीके का लैंड माइन है जो हमारे गाइड हमें एक्सप्लेन कर रहे हैं। इट इज़ अ वर्क ऑफ आर्ट। आप देख सकते हो ग्रेनेड्स जैसे बॉम्ब्स है, और ये सब कुछ उन्होंने बनाया है। ये बंकर एक्चुअली था, और आप टनल देख सकते हो। ये हम तो डेफिनेटली भूल जाएंगे, लेकिन ये हमें बता रहे हैं कि कूची के लोगों ने इसको किस तरीके से याद रखा था, विच इज़ ऑब्वियसली दे यूज्ड अ मार्किंग ऑन द ट्री। तो गाइज यहाँ पे शूटिंग रेंज भी है, 10 बुलेट्स दे सकते हैं। मिनिमम चार्जेस 7,50,000 VND। 7 8 on the beat 9 square meter in 3 days. In 3 days. So in little by little, day by day, in 20 years, 60,000 people to carry. और जिस चीज़ ने मुझे सबसे ज़्यादा इम्प्रेस किया यहाँ पर, वैसे तो इम्प्रेस होने के लिए यहाँ पर बहुत कुछ था, बिकॉज हम बहुत ऑर्डिनरी लोग हैं और हम कल्पना, हम इमेजिन ही नहीं कर सकते कि ऐसा कुछ लोग इतने सालों पहले अपना दिमाग लगा कर सकते हैं। बट दिस इज द थिंग दैट इम्प्रेस्ड मी द मोस्ट। यहाँ पर लोगों ने टायर की चप्पल्स बनाई थी जो यू नो वॉक ऑन द ग्राउंड, लेकिन वो इतनी स्मार्ट तरीके से बनाई थी, जैसे कि आप देख सकते हो कि हमारे गाइड हमें दिखा रहे हैं। देयर वर स्ट्रैप्स ऑन बोथ द साइड्स। ये चप्पल दोनों तरफ से पहनी जा सकती थी, लेकिन आइडिया ये था कि इस चप्पल के नीचे उन्होंने एक्स्ट्रा रबर के पीसेस लगाए, किसी भी डायरेक्शन में चले, यानी कि जो अमेरिकन आर्मी है उन्हें पता ना चले कि लोग किस डायरेक्शन में चल के गए हैं। प्लस ये चप्पल अपने ट्रेसेस नहीं छोड़ेगी बिकॉज इसके नीचे टुकड़े लगे हुए हैं। Who would have thought of this? This is okay, this, and it's not slippery. So अभी हम जाने वाले हैं टनल के अंदर। हाँ, जा तो रहे, बट आप देखिए टनल कैसा है। तो ये एंट्रेंस है टनल की। बैग्स और जो भी आपके सामान है आपको सामने रखने होंगे, जैसे मैंने रखे हैं। एक्चुअली ये बहुत बड़ा है, इन्होंने टूरिस्ट के लिए ऐसे बड़ा किया है, बट ये सुरंग बहुत छोटी थी जब एक्चुअल वॉर हुआ था। ओके, तो ये ऐसी है सुरंग, और फिटनेस का ध्यान रखेंगे तो ये सब चीज़ ईजी हो जाती है ना करने के लिए। है थोड़ा इतना सा है, थोड़ा लाइट भी नहीं है, मैं तो खसड़ के जा रहा हूँ भैया। देखिए कौन सा लेफ्ट है? नीलू इधर लेफ्ट है। नहीं आ जाओ सीधा। अच्छी बैग भी हैवी है बहुत। वैसे आप आगे भी जा सकते थे, बट टनल का एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा था।
जो 5.10 के ऊपर है, थोड़े से ओबीज है, वो कृपया ना करें, आप फंस सकते हैं। बहुत कुछ है यहाँ पे देखने के लिए, बहुत कुछ चीज़ है। और ये वॉर कैसे हुआ था वो जानने के लिए ये जगह आना बहुत ज़रूरी है। वैसे ये माइंड वॉर था। ये यहाँ पे लोगों ने जो नेचुरल रिसोर्सेज है उसे यूज़ कर कर वर्ल्ड की सबसे बड़ी मिलिट्री फोर्स को हराया है। तो गूज बम्स है गाइस, ये जगह गूज बम्स है। ऐसी ऐसी चीज़ें हम आपको सब दिखा रहे हैं, ना कभी सुनी है ना कभी देखी है। इनका हौसला, ये इनका मेडिकल बंकर है। अगर किसी को घाव हो गया है, चोट लग गई है, तो उसे वो यहाँ लेकर आते हैं। और देखिए इन्होंने नेट भी लगाया है यहाँ पे। रीज़न ये है कि अगर घाव होगा तो मक्खी मच्छर सब बैठ सकते हैं और फिर इन्फेक्शन और बढ़ जाएगा। वैसे हमारे गाइड हमको कह रहे थे कि वो 1-1.5 सालों सिर्फ और सिर्फ स्वीट पोटैटोज़ खाकर वॉर लड़ा करते थे। तो खाने के लिए भी कुछ था नहीं। काफ़ी दर्दनाक कहानी है। 20 दिन वियतनाम में गुजारने के बाद मुझे लगता है इन्होंने सारे देशों को एक कि देखो हम तकलीफ़ से बाहर आए हैं और हमने क्या कर दिया देश का, कहाँ ले गए देश को, काबिल तारीफ़ है। No i teraz można ruszać.